आज हम नाउन केस पढ़ने जा रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। नाउन केस, रीड दिस सेंटेंसेस, इस सेंटेंसेस को रीड करना है। करण इज मेकिंग ए पेपर प्लेन, करण एक पेपर प्लेन बना रहा है। द अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन, ठीक है। ये दो केसेस हो गए आपके। यहाँ पर सब्जेक्ट्स में देखिए आप, सब्जेक्ट्स में क्या है कि इन द फर्स्ट सेंटेंस करण इज़ द सब्जेक्ट्स एंड करण इज़ आंसर टू द क्वेश्चंस हु इज़ मेकिंग अ पेपर। पहले आपके सेंटेंस में करण क्या है, करण एक सब्जेक्ट है, ठीक है, और वो इस क्वेश्चन का आंसर है कि हु इज़ मेकिंग द पेपर। अगर करण के बारे में बोला जाए तो करण, अगर हम क्वेश्चन बनाएंगे तो हु इज़ मेकिंग द पेपर, तो आंसर इज़ करण, है ना। करण इज़ मेकिंग द पेपर, दिस इज़ द सेंटेंस। इन द सेकंड सेंटेंसेस अर्थ इज सब्जेक्ट, सेकंड सेंटेंसेस में अर्थ इज सब्जेक्ट है, द अर्थ इज आंसर टू द क्वेश्चंस, और इसके क्वेश्चन का आंसर अर्थ है। व्हाट रिवॉल्व अराउंड द सन, ठीक है, कि सन के रिवॉल्व क्या घूमता है, तो सन के रिवॉल्व क्या घूमता है, अर्थ, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन का आंसर आपका अर्थ हो जाएगा। द सब्जेक्ट ऑफ ए सेंटेंस कैरीज आउट द एक्शन ऑफ द वर्ब इन द सेंटेंस। सब्जेक्ट क्या होता है, एक सेंटेंस में सब्जेक्ट जो होता है वो एक्शन को करता है, ठीक है, परफॉर्म करता है एक्शन को। टू डिटरमाइन द सब्जेक्ट्स ऑफ ए सेंटेंस वी नीड टू आस्क हु और व्हाट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा इसको। इंपॉर्टेंट लाइन है कि आपको अगर डिटरमाइन करना है सब्जेक्ट को, तो सब्जेक्ट को डिटरमाइन करना है तो आप हु या व्हाट, ये दो क्वेश्चंस को परफॉर्म कीजिए, आपका अपने आप सब्जेक्ट निकल जाएगा। हु में बेसिकली आपका सब्जेक्ट्स वो निकलेगा जो आपका लिविंग थिंग्स होगा, व्हाट में आपका नॉन लिविंग थिंग्स में सब्जेक्ट्स आपका निकल सकता है। क्लियर बात। ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, रीड दिस सब्जेक्ट, दिस सेंटेंसेस, सॉरी सेंटेंसेस को रीड करना है। दिव्या इज ड्रिंकिंग वाटर, ठीक है, दिव्या ड्रिंक कर रही है वाटर को, और ऋषि रोट अ लेटर टू जॉन, ठीक है, ऋषि लेटर लिख रहा है जॉन को। क्लियर बात। इन द फर्स्ट सेंटेंस वाटर इज द ऑब्जेक्ट, पहले सेंटेंस में क्या है, वाटर ऑब्जेक्ट में है, क्लियर है, ठीक है। अब जो पहले सेंटेंस में वाटर ऑब्जेक्ट में आप, तो इसके अंदर क्वेश्चंस आप पूछ सकते हो, वाटर इज आंसर है, क्वेश्चंस का वाटर इज आंसर है, और इसके अंदर क्वेश्चन पूछ सकते हो व्हाट इज दिव्या ड्रिंकिंग, दिव्या क्या ड्रिंक कर रही है, ठीक है। अगर आप ऐसे क्वेश्चंस को पूछेंगे दिव्या व्हाट इज दिव्या ड्रिंकिंग, तो आपका आंसर निकलेगा वाटर, ठीक है। इन द सेकेंड सेंटेंसेस लेटर एंड जॉन, सेकेंड सेंटेंसेस में लेटर एंड जॉन बोथ आर द ऑब्जेक्ट्स, दोनों के दोनों ऑब्जेक्ट्स हैं। लेटर इज द आंसर टू द क्वेश्चंस व्हाट डिड ऋषि राइट, लेटर एक आंसर है क्वेश्चंस का, ऋषि क्या लिखता है। जॉन इज द आंसर टू द क्वेश्चंस होम डिड ऋषि राइट, ठीक है ना। ये चीज़ें देखनी है कि लेटर एक आंसर है, ठीक है, कि ऋषि क्या लिखता है, और जॉन, यहाँ पर एक जॉन था, जॉन इज द आंसर, होम डिड ऋषि राइट टू, ठीक है, ऋषि किसको लिख रहा है। तो ये क्वेश्चंस आपको ध्यान देने हैं। इसी क्वेश्चन से आप आगे चल करके सेंटेंस को अरेंज कर सकते हैं, कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस को भी सिंपल तरीके से बना सकते हैं। ये 6th क्लास है आपका, बेसिक क्लास है। जैसे 7th 8th में जाएंगे तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस फॉर्म करने के लिए आते हैं, तो आप इन्हीं सेंटेंसेस के बिहाफ पे आप एक अच्छा वाक्य बना सकते हैं। जैसे करण इज़ द बॉय, हु को जोड़ करके आप कुछ भी बना सकते हैं आगे सेंटेंस। हु ऑलवेज, जैसे आप बना सकते हैं कि जो हमेशा अच्छा काम करता है, ठीक है, हु ऑलवेज डू अ बेटर वर्क, ठीक है। तो करण एक ऐसा व्यक्ति है जो हमेशा अच्छा काम करता है, हु ऑलवेज डू बेटर वर्क, ऐसे आप करके इसको आप एक सेंटेंस में आप फ्रेम कर सकते हैं। क्लियर है बात। तो ऐसे भी आप इस सेंटेंस को बना सकते हैं, होम से भी कई सारे सेंटेंसेस ऐसे आप बना सकते हैं। इसको ध्यान से देखिए। नेक्स्ट हम चलते हैं, इसी का नेक्स्ट पार्ट है आपका। नेक्स्ट यहाँ देखिए, द ऑब्जेक्ट ऑफ ए सेंटेंस इज द पर्सन और थिंग्स अपॉन होम द एक्शन ऑफ वर्ब इज कैरिड आउट। टू डिटरमाइन द ऑब्जेक्ट ऑफ ए सेंटेंस वी नीड आस्क व्हाट और होम आफ्टर द वर्ब, है ना। वर्ब के बाद अगर हमें व्हाट और होम लगा देंगे हम, ठीक है, तो हमें अपना आंसर मिल जाएगा, ठीक है। व्हाट और होम आफ्टर द वर्ब वी कैन फाइंड आउट आवर आंसर प्रॉपरली। आगे है, नेक्स्ट है आपका पॉजेसिव केस, ठीक है। पॉजेसिव केस में क्या होता है, ठीक है, रीड दिस सेंटेंसेस, आपको इस सेंटेंसेस को रीड करना है। जैसे दिस इज़ विराट्स बुक, ये विराट की बुक है। द रैबिट्स फर इज सॉफ्ट, रैबिट के फर सॉफ्ट है, ठीक है। इन द फर्स्ट सेंटेंस विराट बुक रेफर टू द बुक्स बिलोंग टू विराट, ठीक है। विराट की बुक रेफर करती है, किससे बिलोंग है, वो विराट से बिलोंग करती है, तो इसके अंदर विराट्स बुक आपको दिख रहा होगा आसानी से, विराट्स बुक, ठीक है। और इन द सेकंड सेंटेंसेस रैबिट्स फर रेफर टू द बिलोंगिंग टू द फर ऑफ रैबिट्स, है ना, रैबिट्स के फर से बिलोंग करता है तो रैबिट्स फर हो गया। अब दीज नाउन शो, ये नाउन शो करते हैं पोजीशन ऑनरशिप ऑफ समथिंग, ठीक है।
पोजीशंस को और ऑनरशिप ऑफ समथिंग को ये शो करते हैं। वी यूज़ अपोस्ट्रॉफ टू शो पोजीशन। मोस्ट ऑफ द टाइम हम क्या यूज़ करते हैं, अपोस्ट्रॉफी का यूज़ करते हैं। अपोस्ट्रॉफी का यूज़ करके हम क्या करते हैं, पोजीशन को शो करते हैं। वी ऐड अपोस्ट्रॉफी प्लस एस टू सिंगुलर नाउन टू फॉर्म द पॉजिटिव केस। और सिंगुलर नाउन में हमेशा अपोस्ट्रॉफी एस का हम यूज़ करते हैं। जैसे मैंने बोला राहुल्स बुक, तो यहाँ पर आ गया राहुल की किताब, तो राहुल्स बुक हो जाएगा। क्लियर है बात, राहुल की किताब। तो राहुल यहाँ पर क्या है, सिंगुलर है, और इसके अंदर नॉर्मली सिंगुलर में हम क्या करते हैं, अपोस्ट्रॉफी लगा करके एस का यूज़ करते हैं, तो हमारा सेंटेंस अरेंज हो जाता है। ठीक है, अब इसके अंदर 2-3 एग्जाम्पल भी दे रखे हैं, जैसे अंजलिस फ्रेंड यानी कि अंजलि के फ्रेंड, और लायंस मैन है ना, लायंस का मैन। ठीक है, क्लियर है बात। तो ये 2-3 सेंटेंस, 2-3 ये आपके एग्जाम्पल भी दे रखे हैं। आगे देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल, वी ऐड ओनली अपोस्ट्रॉफ टू द प्लूरल नाउन्स एंड वर्ड एंडिंग विद एस। ठीक है, ओनली हम अपोस्ट्रॉफ का यूज़ करते हैं प्लूरल नाउन के, और जो वर्ड एंडिंग विद एस होते हैं, मान लो भले ही सिंगुलर हैं आपके लेकिन एंडिंग विद एस हो रहे हैं, भले ही सिंगुलर हैं लेकिन एंडिंग विद एस हो रहे हैं, तो हम उसमें भी किसका, केवल और केवल अपोस्ट्रॉफ का यूज़ करेंगे। जैसे गर्ल्स शूज़ यानी कि लड़कियों का शूज़। ठीक है, तो गर्ल्स शूज़ है, कई सारी लड़कियां हैं, तो यहाँ पर आप ऐसे इसको नहीं लिख सकते हैं, ये गलत तरीका है। जैसे यहाँ पर ये आपने गर्ल्स यहाँ पर लिखा हुआ है, अपोस्ट्रोफी लगा करके दोबारा ऐसे लिख दिया। दिस इज़ रॉन्ग वे टू राइट द थिंग्स। क्लियर है बात, ये गलत तरीका है लिखने का। आपको लिखना होगा, ये आपका अगर गर्ल्स है तो केवल और केवल अपोस्ट्रोफी लगा दीजिए। ठीक है, आपका काम हो जाएगा। केवल ऐसे आप करेंगे, जब आपका एस ऑलरेडी लगा हुआ है तो उसके बाद आप अपोस्ट्रोफी लगा देंगे। जैसे यहाँ पर लिखा है गर्ल्स शूज़ सेंट जेम्स स्कूल, है ना। क्लियर है बात, सेंट जेम्स स्कूल, ये चीज़ समझ आई बात। जेम्स में ऑलरेडी आपका एस लगा हुआ था। ठीक है, सेंट जेम्स का स्कूल। क्लियर है, तो उसके अंदर आपको जब ऑलरेडी किसी नाउन में, भले वो सिंगुलर नाउन क्यों ना हो, उसके अंदर एस लगा हुआ है, तो आप उसके अंदर अपोस्ट्रोफ लगा करके केवल आगे बढ़ जाइए। ठीक है ना, क्लियर है। आगे देखिए, वी यूज़ अपोस्ट्रोफ प्लस एस विथ प्लूरल नाउन दैट डू नॉट एंड विद एस। अब प्लूरल नाउन है जो एंड नहीं हो रहे हैं एस से, कई सारे ऐसे नाउन हैं हम देख चुके हैं। ठीक है, जो एंड नहीं होते हैं एस से, तो उसके अंदर आप क्या करते हैं, केवल और केवल अपोस्ट्रोफी एस का यूज़ कर सकते हैं। वहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। जैसे यहाँ पर दिया गया है वुमेन, तो ये ऑलरेडी प्लूरल है। ठीक है, ये ऑलरेडी प्लूरल है वुमेन, यहाँ पर ई लगा हुआ है और सिंगुलर इसका होता है वुमेन। थोड़ा सा इसमें भी ध्यान दीजिएगा सिंगुलर प्लूरल करने में, क्योंकि सारी चीज़ें इसी से रिलेट होती हैं। अगर आप सिंगुलर प्लूरल कर पाते हैं तो चीज़ों को पहचान पाते हैं, अदरवाइज़ पहचान में नहीं आएंगी। ठीक है, तो ये आपका अगर मैन का सिंगुलर करना है तो MAN, और मैन का प्लूरल MEN। ठीक है, ऐसे ही वुमेन में होता है और वुमेन में होता है। तो इसके अंदर आप ये ऑलरेडी प्लूरल फॉर्म में है, यहाँ पर अपोस्ट्रोफी लगा करके एस लगा सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर आपका एस नहीं आया है, इसलिए आप इसको ऐसे फ्रेम कर सकते हैं। क्लियर है बात। तो आप ये शीप है, शीप ऑलरेडी प्लूरल होता है, शीप सिंगुलर में भी ऐसे यूज़ होता है और प्लूरल में भी सेम ऐसे यूज़ होता है, तो इसके साथ आप अपोस्ट्रोफी लगा करके एस का यूज़ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर है बात आपको। ठीक है, नेक्स्ट में चलिए, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट two people's, place or things that share possessions of an object, so we use apostrophe as only once and with the second noun। जब दो चीज़ें एक साथ आ जाती हैं, जैसे यहाँ पर लिखा है राहुल एंड रोहित रूम। ठीक है, तो राहुल और रोहित का नाम, अगर आप इसके अंदर ऐसे करते हैं, दो नाउन आपके एक साथ आते हैं, राहुल एंड रोहित। ठीक है, ये दो नाउन आपके आ गए, राहुल एंड रोहित आ गए, दो नाउन। तो आपको दोनों के साथ अपोस्ट्रोफ लगाने की ज़रूरत नहीं है, ये तरीका गलत हो जाएगा अगर आप दोनों के साथ अपोस्ट्रोफी लगाते हैं। केवल लास्ट वाले के साथ आप अपोस्ट्रोफी लगाइए, यानी कि आपको राहुल एंड रोहित आपको करना है, तो राहुल एंड रोहित राहुल को सेम रहने दीजिए और रोहित के साथ अपोस्ट्रोफ लगा करके आगे आप लिख सकते हैं। क्लियर है बात, ये चीज़ें यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर ये देखिए, ये वाला ठीक है, ये वाला गलत है, क्योंकि इसने राहुल के साथ भी लगा दिया, रोहित के साथ भी लगा दिया। आगे देखिए, वी यूज़ द अपोस्ट्रोफ प्लस एस ओनली विद लिविंग थिंग्स। क्लियर है बात, केवल और केवल लिविंग थिंग के साथ यूज़ करते हैं। वी डू नॉट यूज़ अपोस्ट्रोफ प्लस एस विद नॉन लिविंग थिंग्स। चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, केवल नॉन लिविंग थिंग के साथ अपोस्ट्रोफ एस यूज़ नहीं कर सकते। टेबल स्लैग, ये गलत तरीका है। आपने बोला टेबल स्लैग, ठीक है, टेबल स्लैग, ये तरीका गलत है, ये यूज़ नहीं हो सकता, क्योंकि ये आपको पूरा का पूरा ओपन करके लिखना पड़ेगा। द लेग्स ऑफ
टेबल। क्लियर है बात? ये आपको पूरा ओपन कर, यहाँ पर आप अपोस्ट्रोफी एस का यूज़ नहीं कर सकते हैं। इस चीज़ को आपको बेसिकली ध्यान रखना है कि अपोस्ट्रोफी एस का यूज़ कहाँ करना है। ठीक है, नेक्स्ट आप एक्सरसाइज पे आएंगे। एक्सरसाइज में देखिए आप यहाँ पर है कि रीराइट दीज फ्रेजेस इन द पॉजेसिव फॉर्म्स एंड यूजिंग एपोस्ट्रोफ टू और एपोस्ट्रोफ प्लस एस। आपको अपोस्ट्रोफ का यूज़ करना है या आपको एपोस्ट्रोफ प्लस एस का यूज़ करना है यहाँ पर इन सेंटेंसेस में। पहला है कि द टॉय ऑफ चिल्ड्रन, तो आपने कर दिया यहाँ पर चिल्ड्रंस टॉय, बुक में ही दे रखा है आपको ऑलरेडी। दूसरा है द बाइसिकल ऑफ द ट्विंस, है ना, ट्विंस में ऑलरेडी एस लगा हुआ है तो आप केवल अपोस्ट्रोफ का यूज़ करेंगे लास्ट में और उसके बाद ट्विंस बाईसाइकिल आ जाएगी। क्लियर है बात? ट्विंस बाईसाइकिल। ठीक है, पहले आप बाद में अपोस्ट्रोफी का यूज़ करेंगे, जैसे आप ऐसे कर सकते हैं ट्विंस, ये आप अपोस्ट्रोफी और फिर आप बाईसाइकिल लिख दीजिए। क्लियर है यहाँ पर? नेक्स्ट आप देखिए द ऑर्डर ऑफ द कमांडर्स इन चीफ। ठीक है, क्लियर है बात? तो आपका कमांडर इन चीफ्स ऑर्डर, ठीक है, कमांडर इन चीफ्स ऑर्डर आ जाएगा आपका यहाँ पर। ठीक है, ये वाला आपका फॉर्मेट हो गया। आगे देखिए नेक्स्ट वाला द चेंजिंग रूम ऑफ मैन। ठीक है, मैन ऑलरेडी प्लूरल फॉर्म है तो इसमें हमने बताया था इसके अंदर लगा सकते हैं, तो मैंस चेंजिंग रूम। ठीक है, मैंस चेंजिंग रूम हो जाएगा। क्लियर है बात? मैन का चेंजिंग रूम है तो मैंस चेंजिंग रूम। द अंकल ऑफ मुनीरा एंड जुनेब। ठीक है, मुनीरा और जुनेब के अंकल, तो मुनीरा के साथ लगाने की ज़रूरत नहीं है आपको, मुनीरा को सेम आप ऐसे ही लिखिए, मुनीरा एंड, और लास्ट वाला जो भी नाउन है उसके साथ आप अपोस्ट्रोफी एस का यूज़ करेंगे, जुनेब्स अंकल। ठीक है, ये मुनीरा और जुनेब के अंकल हो गए। क्लियर है बात? द क्लोथ्स ऑफ वुमेन, तो यहाँ पर आपको पता ही है, यहाँ पर आपका वुमेंस क्लोथ आ जाएगा, वुमेंस क्लोथ्स। ठीक है, क्लियर है बात? आगे देखिए द यूनिफॉर्म ऑफ द पुलिसमैन, तो पुलिसमैन्स यूनिफॉर्म हो जाएगी आपकी यहाँ पर, ये भी आपका हो जाएगा। नेक्स्ट है द कार्स ऑफ द पेरेंट्स, पेरेंट्स कार हो जाएगा, एस ऑलरेडी लगा हुआ है तो आपको उसमें अपोस्ट्रोफी लगा करके पेरेंट्स कार्स हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है बात? नेक्स्ट वाला देखिए आप द फोटोग्राफ्स ऑफ द बॉयज़। ठीक है, तो आप बॉयज़ लिख दीजिए। ठीक है, बॉयज़ में ऑलरेडी एस लगा हुआ है, सॉरी, यहाँ पर आप बॉयज़ में ऑलरेडी एस लगा हुआ है तो अपोस्ट्रोफी लगाइए और बॉयज़ इसके बाद फोटोग्राफ्स लिख दीजिए। ठीक है, क्लियर बात? फोटोग्राफ्स आप लिख करके आगे बढ़ जाइए। द कपबोर्ड्स ऑफ श्रेयास, श्रेयास का कपबोर्ड है तो श्रेयास कपबोर्ड लिख दीजिए, इसके अंदर श्रेया नाम में ऑलरेडी एस लगा हुआ है तो श्रेयास कपबोर्ड। ठीक है, यहाँ पर आप ऐसे इसको कर सकते हैं। आगे देखिए नेक्स्ट है आपका द कार ऑफ द आर्किटेक्ट, आर्किटेक्ट्स कार हो जाएगा आपका, आर्किटेक्ट्स कार। ठीक है, ये आपका हो गया यहाँ पर आर्किटेक्ट कार। नेक्स्ट है आपका द पेशेंट्स ऑफ द डॉक्टर, तो डॉक्टर्स पेशेंट हो जाएगा, डॉक्टर्स पेशेंट, सिंपल में अपोस्ट्रोफी लगा करके ऐसा आप लगा सकते हैं। ठीक है, क्लियर बात? द स्वेटर ऑफ द इंस्ट्रक्टर, तो इंस्ट्रक्टर्स स्वेटर हो जाएगा, यहाँ पर आपका इंस्ट्रक्टर्स है तो इंस्ट्रक्टर्स, ठीक है, स्वेटर हो जाएगा, स्वेटर, इंस्ट्रक्टर्स स्वेटर हो गया आपका। क्लियर बात? नेक्स्ट वाला है आपका, नेक्स्ट है द वॉचेस ऑफ माई आंट। ठीक है, तो आपका यहाँ पर आंट्स वॉचेस हो जाएगा, आंट में ऑलरेडी एस लगा हुआ है तो अपोस्ट्रोफी लगाइए और उसके बाद वॉचेस हो जाएगा। ठीक है, वॉचेस। द बोटल्स ऑफ द गर्ल हो गया आपका, तो गर्ल्स बॉटल हो जाएगा, गर्ल में ऑलरेडी एस लगा हुआ है तो गर्ल्स हो गया और केवल ये आपका बोटल्स हो गया। ठीक है, नेक्स्ट वाला देखिए चेंज दीज फ्रेजेस टू द प्लूरल नाउन, प्लूरल फॉर्म। अब हमें इन फ्रेजेस को प्लूरल फॉर्म में चेंज करना है। ठीक है, प्लूरल फॉर्म का मतलब है कि इसके अंदर आपको इसको प्लूरल बनाना है। जैसे पहले एग्जांपल में दे रखा है माय फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स का अपोस्ट्रोफी लगा करके यहाँ पर फ्रेंड्स कर दिया और हाउसेस कर दिया, इसने दोनों को ही इसने क्या बना दिया, प्लूरल फॉर्म बना दिया। ठीक है, तो अब माय नेबर्स कार है। ठीक है, तो नेबर्स को भी आपको प्लूरल बनाना है, नेबर्स को प्लूरल बना देंगे आप, नेबर्स, और ये कार्स हो जाएगी। ठीक है, नेबर्स कार हो गई, दोनों ही आपके प्लूरल फॉर्म हो गए। द मैंस जर्सी, मैंस को भी प्लूरल, जर्सी को भी प्लूरल बनाना है, तो अगर मैन को प्लूरल बना देंगे तो MEN हो जाएगा और अपोस्ट्रोफी एस लगेगा उसके साथ, जर्सी GERC
जर्सीज, ठीक है, मैंस जर्सीज हो गया आपका। द बर्ड्स बीक, ठीक है, तो बर्ड्स बीक है, यहाँ पर आपका बर्ड्स BIRDS ये हो जाएगा आपका, और बीक का बीक्स हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है बात। नेक्स्ट आप देखिए, नेक्स्ट है फ्लावर्स स्मेल, फ्लावर्स स्मेल दिया गया, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, फ्लावर्स स्मेल्स, ठीक है। आगे देखिए चाइल्ड्स कप, चाइल्ड का आपको पता है चिल्ड्रन होता है, प्लूरल फॉर्म, चिल्ड्रन के साथ अपोस्ट्रोफी एस लगाइए क्योंकि एस लगा नहीं हुआ है, और कप का कप्स हो गया, चिल्ड्रंस कप, ठीक है। फिशेस फिन, तो फिशेस का आपका ये आपका फिशेस का आपका देखिए, फिशेस में फिशेस ही होगा क्योंकि फिशेस सिंगुलर और प्लूरल एक जैसा ही होता है, फिन में फिन्स होता है, ठीक है। कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिसमें सिंगुलर प्लूरल एक जैसे होते हैं, फिश उसमें से एक है, ठीक है। आगे देखिए वाइफ्स डिसीजन, वाइफ का डिसीजन, ठीक है, तो यहाँ पर वाइफ्स हो जाएगा, ठीक है, वाइफ्स और ऐसे अपोस्ट्रोफी और डिसीजन आ जाएगा, ठीक है, डिसीजंस, वाइफ डिसीजंस हो गया। आगे बॉयज़ बेड, तो बॉयज़ में आप एस लगा सकते हैं यहाँ पर ऐसे, और आप BED, बॉयज़ बेड्स। माउसेस होल हो गया, तो माउसेस का आप प्लूरल फॉर्म करेंगे, माउसेस का माउसेस का प्लूरल हो गया आपका, तो आपका माइस होता है, और माइस में कुछ नहीं है आपका, तो माइस हाउसेस, ठीक है, क्लियर है बात। यहाँ भी आपने इसको प्लूरल बना दिया। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चेंज दिस फ्रेजेस टू द प्लूरल फॉर्म, आपको इस फ्रेजेस को प्लूरल फॉर्म में चेंज करना है। फर्स्ट आपके लिए दिया गया है ऑफ द प्रिंसिपल इन साइलेंस, लास्ट में वर्ड है, तो यहाँ पर आपका, ठीक है, प्रिंसिपल्स साइलेंस आपका हो गया है, क्लियर है बात। तो नेक्स्ट वाला आप देखिए, ये आपका चेंज करवाया गया है प्लूरल फॉर्म में, ठीक है। यहाँ पर देखिए आप, चेंज इन पोजेसिव फॉर्म्स विदाउट चेंजिंग द मीनिंग, बगैर मीनिंग चेंज करे आपको करना है। यहाँ पर है प्रिंसिपल इन साइलेंस, तो प्रिंसिपल्स स्पीच आ गया, द स्पीच ये है द स्पीच ऑफ द प्रिंसिपल्स इन साइलेंस, द स्पीच ऑफ द प्रिंसिपल इन साइलेंस, तो प्रिंसिपल्स स्पीच हो गया। नेक्स्ट वाली में देखिए आप, जैसे यहाँ पर है कि आई हैंडेड ओवर द बुक्स बिलोंगिंग टू चार्लीज टू हिज सिस्टर्स, ठीक है, तो किसकी बुक्स है चार्लीज की, तो आप चार्लीज बुक हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, चार्लीज एस ऑलरेडी लगा हुआ है, तो चार्लीज आप ऐसे कर देंगे, और ये बुक्स हो गया, ठीक है, चार्लीज बुक्स हो गया। नेक्स्ट वाला देखिए, द फादर ऑफ रिचा एंड मिली, रिचा एंड मिली है, फादर ऑफ रिचा एंड मिली, तो इसका हो जाएगा रिचा एंड मिलीज फादर, रिचा में ना लग करके मिलीज में लगेगा, ठीक है, ये आप देख ही चुके हैं इसको पहले। नेक्स्ट है द लेटर रिटन बाय आशा, ठीक है, तो यहाँ पर हो गया आशास लेटर, ठीक है, क्लियर है बात, आशास लेटर आ जाएगा। नेक्स्ट वाले में द स्ट्रिप्स ऑन द जेब्रा, तो जेब्रास स्ट्रिप, जेब्रास स्ट्रिप्स हो जाएगा। नेक्स्ट आगे है वी एन्जॉय द डिनर पार्टी एट द हाउस ऑफ माई अंकल, ठीक है, तो माई अंकल्स हाउस हो जाएगा, माई अंकल्स हाउस, ठीक है, ये आपका अपोस्ट्रोफी पॉजिटिव फॉर्म में हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए आप, इसके नेक्स्ट है, अगला है आपका कि द हाउस ऑफ द सिस्टर्स इज़ ऑन द हिल, यानी कि सिस्टर्स हाउस, तो सिस्टर में ऑलरेडी लास्ट में एस लगा रखा है इन्होंने, तो अपोस्ट्रोफी लगाइए और सिस्टर्स हाउस हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है बात। नेक्स्ट वाला देखिए आप, दे वांट टू बाय वन ऑफ द पेंटिंग्स डन बाय हुसैन, तो ये हुसैन्स पेंटिंग हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है बात, हुसैन्स, ये आपका हुसैन्स पेंटिंग, सॉरी ये नहीं होगा आपका, ये आपका हुसैन्स, ठीक है, हुसैन्स पेंटिंग, हाँ ये होगा हुसैन्स पेंटिंग्स, क्लियर है बात। अपोस्ट्रोफी के बाद ऐसा जाए कि हुसैन सिंगुलर है, ठीक है, तो ये एक्सरसाइज आपकी फिनिश होती है, ठीक है। नेक्स्ट एक्सरसाइज नेक्स्ट वीडियो में, इसको ध्यान से देखते रहिए, पसंद आए समझ में आए लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, आपके सब्सक्राइब पे निर्भर करता है
ठीक है, क्लियर है बात? तो इसको हम यही ख़त्म करते हैं। थैंक यू।